everyone, welcome back to our channel reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिर। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल क्राइसिस, पुअर वुमेन क्राइंग, वेरी इमोशनल रिएक्शन एंड इट्स चैनल नेम इज परफेक्ट रिएक्शन। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बुलंदी पे जा रही है। हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। सब्ज़ी की अगर बात की जाए तो प्याज के रेट बहुत ज़्यादा है और दालें, घी, चावल, चीनी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी। और मुर्गी जो चिकन है उसके रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। ये एक वाहिद ज़रिया था गरीब का कि इससे वो प्रोटीन भी हासिल करता था। और बच्चे हमारे जो हैं वो अब ऐसे हैं कि वो चिकन मांगते हैं लेकिन हम उनको चिकन खिला नहीं पाते। जो मेन रीज़न यही है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो उनकी तवज्जो ही नहीं है आवाम की तरफ। जो बंदे 2 वक्त की रोटी खा रहे थे वो 1 वक्त पे आ गए। जो 1 वक्त की रोटी खा रहे थे वो अब फाकों पर मजबूर हैं। तो जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि वो अपना किचन कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, कैसे किचन कैसे मैनेज हो रहा है जितनी महंगाई हो गई है? मुश्किल से भाई, बहुत मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन ये कुछ सुनता ही नहीं है। जब कोई एहतजाज करता है, कोई किसी का साथ नहीं देता, तो अकेले क्या करना फिर जब कोई दूसरा साथ ही ना दे। जितना प्याज का रेट हो गया, घी का रेट हो गया, ये सारी दालें, चावल, तो कैसे इन चीजों को कैसे मैनेज करें? बस थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर लेते हैं और क्या करना है फिर। ज्यादा इस्तेमाल करने से तो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है फिर। तो इसलिए कि कोई साथ ही नहीं एक दूसरे का देता, तो कैसे एहतजाज करे कोई अकेला? फिर कोई साथ दे तो फिर ही है ना। आवाज भी देखे ना, एहतजाज चले अलग करना, यहाँ पर इतने लोग हैं। हुकूमत वालों से ये दरखास्त है कि ये महंगाई पर थोड़ा सा काबू करें। और गरीब की तो चीखें निकल गई हैं, गरीब तो रोने पर मजबूर हो गया है। क्या करे जब जिसका कोई कमाने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसी फैमिली हैं जो अभी 1 वक्त का खाना खा रहे हैं। और मैं खुद काम करती हूँ और काम करके घर चला रही हूँ। मेरा शौहर नहीं है, मेहनत मजदूरी करके फिर ही घर चला रहे हैं ना। तो आपके लिए तो बहुत मसला होता होगा। बहुत ज्यादा मसला हो रहा है, लेकिन क्या करें फिर, खाना भी तो है, बच्चों का पेट भी तो पालना ही है ना। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई नहीं पैसे वगैरह? बहुत दफा गए हैं, ये जो इनकम सपोर्ट के लगे हुए हैं सास इमदाद वालों के, किसी ने कभी कोई बात ही नहीं सुनी। कह रहे हैं नहीं इंतजार करें आपका टोकन। गवर्नमेंट तो कहती है जी हम लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है गरीब लोगों को दे रहे हैं। वो जो बेहक लोग हैं ना वो खाए जा रहे हैं। जो गरीब तक तो कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। गरीब तो बस रोने पर मजबूर है और भूखा रहने पर मजबूर है। कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, ना कोई किसी की मदद करता है, सिर्फ अपने आप पर है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। पढ़ते हैं वो? जी पढ़ रहे हैं। उनकी फीस वगैरह कैसे मैनेज करती हैं? फिर काम करती हूँ खुद सर, तो काम करके खुद फीस दे रही हूँ। सरकारी स्कूल में नहीं है, लेकिन हुकूमत का फर्ज है। देखिए ना, आप बेवा हैं, ये हुकूमत का फर्ज है कि आपकी कफालत भी करे और आपके बच्चों की भी कफालत करे। जी, लेकिन कोई किसी की कफालत नहीं करता सर, कोई किसी की नहीं सुनता। सिर्फ अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ करना पड़ता है। कोई अगर किसी का कहते हैं ना कोई चीखो पुकार करो तो वो कोई किसी का साथ नहीं देता, कहते ये पागल है, इसको तो छोड़ो, अपना काम करो। इससे बेहतर है कि शर्मिंदा होने से पहले अपना खुद काम करे, अपना खुद बोझ इंसान उठाए सर। आप जैसी खवातीन है, मैं सलूट पेश करता हूँ कि जो खुद भी अपना भी वजन, अपना बोझ खुद उठा रही है और अपने बच्चों की भी परवरिश कर रही है। तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मैं लानत भेजता हूँ ऐसे हुक्मरानों पे कि जो आप जैसी औरत की वो जो कफालत नहीं करती और उनको लावारिस छोड़ा हुआ। वाला होता है सर, अपने पेट पालते हैं, कोई किसी गरीब के लिए कुछ नहीं करता। सिर्फ कोई फायदा नहीं किसी का, वो सब अपनी झोलियां भरने पर है। गरीब की कोई मदद नहीं करता, ना गरीब की कोई सुनता ही है। बस गरीब तो अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपके हाल पे रहम करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल सतार। अब्दुल सतार साहब, प्याज बेच रहे हैं, क्या रेट बेच रहे हैं प्याज? 150 रुपए किलो। अच्छा, लोग ले रहे हैं प्याज यहाँ पर, क्या सुनकर रेट सुनकर चले जाते हैं, कहते इतनी महंगाई है, इतना महंगा प्याज है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोई हुई है।
तो लोग यहाँ पर आकर क्यों नहीं ले रहे? क्या वजह के लोगों के पास पैसे नहीं है या महंगाई ज्यादा हो नहीं गई? है? वो बिल उतारेंगे कि ये चीजें लेंगे, किसी गैस के बिल इतने इतने आ गए हैं, बिजली के बिल ज्यादा, लेकिन बिजली के बिल भी ज्यादा आ रहे ये हैं। चीजें तो जरूरत की चीज है, ये तो खानी हर बंदे ने खानी। वो ये आते हैं 50 का दे दो, 30 का दे दो, हमने बिल उतारना है, वो तो इधर रोने लग जाते हैं। हमारा सौदा इधर बिकता नहीं, हमें आपकी सेल पहले से कम हुई है? बहुत ज्यादा कम हुई है। ये सौदे तो हमारे इतने महंगे आते हैं, फिर हमें भी सस्ता करके बेचने पड़ते हैं, मंडी वालों को पैसे देने पड़ते हैं। तो प्याज ये पाकिस्तान का है या बाहर से आ रहा है? ये पाकिस्तान का है। अच्छा, ये पाकिस्तान का तो इतना रेट ज्यादा क्यों इसका? ये कहते हैं अभी नई फसल आई है, वो आस्ता आस्ता ज्यादा जब होगा फिर कम हो जाएगा। तो इंडिया में प्याज ये 10, 12, 15 रुपए किलो है, तो वहाँ से अगर आए तो सस्ता नहीं बिकेगा यहाँ? ये लाएंगे नहीं है ना, ये चोर बैठे हुए हैं सारे, ये चोर है। इन्होंने मुल्क को खुश करना होता तो ये कब के कर देते। ये तो कह रहे थे 6 माह में हमने ठीक कर देना मुल्क, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने तो गरीब की रोटी खोली है। ये क्या करेंगे? ये तो वैसे ही आके बैठ गए हैं अपनी वो केस माफ कराने के लिए, चोर है ये। तो आपका अपना खर्चा घर का कैसा चल रहा है? चिकन जितना महंगा हो गया है, हमने घी महंगा हो गया है। जब से ये आए हैं ना, हमने तो चिकन खाया ही नहीं। चिकन तो बहुत महंगा हो गया है, 700 का कौन लेगा? 500-600 रुपया में बचना होता है भाई। ये इनसे जान छुड़वा दो बस, ये अल्लाह पाक इनसे जान छुड़वा दे बस। इससे जान क्या छूटेगी? यहाँ पर देखे लोग ले रहे हैं, कुछ चीज ले रहा नहीं ले रहा, जितने भी परेशान है, लेकिन वो बात नहीं करते यहाँ पर। ये वो कैसे बात करें? ये डरते हैं, वाम डरती है, सोई हुई है वाम को जब जाग जाएगी तब पता चलेगा। जब के भूखे बच्चे सोते हैं ना घर में, उन्हें पता है, वो बोलते हैं, बाकी नहीं बोल सकता कोई भी। जिनके पास पैसे हैं वो खर्च लेते हैं। ये मैं बताता हूँ, 20-20 रुपए का प्याज लेने आते हैं लोग। 20 रुपए में क्या प्याज आएगा? 1-2 प्याज शर्म आती है, हमें भी दे रहे होते, हम बाहर आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी को नकार नहीं कर सकते कि पता नहीं क्या इसके घर में मेहमान आया होगा, देते हैं। ये इसलिए देते हैं कि चलो ये हमारे तरह का आ गया है, इन्हें दे दो। ये गवर्नमेंट भी हमें देख ले, कोई गरीब बंदे का साथ करे बस। गरीब बंदे को यहाँ पर जब अपना एहसास खुद नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। ये तो आपकी बात ठीक है। गरीब वाम सोई हुई है, ये बिल की तरफ लगी हुई। अगर वाम बाहर निकलती है, वो कहती है आज दिहाड़ी मेरी टूट गई, कल को मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, वो इसके लिए हड़ताल की तरफ निकलते। ये लीडर भी हमारे सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं। लीडर तो कुर्सी के चक्कर में लगे हुए हैं ना, अपनी वारियों में लगे हुए हैं। गरीब का कोई नहीं सोचता। इनको आज बैठा लो, इन्हें कहेंगे आपको सीट मिल जाएगी, वो आके दे देंगे। वो कहेंगे ठीक है भाई, सारे काम ठीक हो जाएंगे। ये दारों के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई फौज के इंडिया खिलाफ में बोल रहा है। प्याज क्यों सस्ते हैं? यहाँ पर हमारा लोकल प्याज महंगा है, इंडिया में प्याज क्यों सस्ते हैं? सलाब आए कोई साल हो गया है, ये सलाब कोई रोई जा रहे हैं, सलाब कोई रोई जा रहे। वो मुल्क में आप बैठे हो, आपने प्याज देना वाम को। आप इसलिए आप बैठे थे कि आप कहते थे हम आएंगे, हम गरीब के लिए काम करेंगे, गरीब को सस्ती चीजें देंगे। आपने तो गरीब को प्याज जो 25 रुपए है, इंडिया में 12-13 रुपए किलो में चल रहा है, इधर 150 रुपए। शुक्र है अल्लाह का, फिर भी इन लोगों को शर्म थोड़ी सी आई। पिछले हफ्ते तो 250 था। इन्होंने तो साढ़े को सारा कुछ खोलिया। वालेकुम अस्सलाम। भाई सब्जी लेने आई हैं आप? जी, क्या पोजीशन है सब्जी की? महंगाई के सब्जी रेट की बहुत बुरी पोजीशन है। इतनी महंगाई है कि अब तो खाना भी नहीं हम खा सकते, रोटी खानी मुश्किल हो गई है, इतनी महंगाई है। तो कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं कि प्याज का रेट जो है, घी के रेट है, सारी दालें सब्जियां चावल हर चीज? 500 रुपए का तो घी है, अब क्या करें, परेशान है हम लोग, कहाँ जाएं? ऑयल 650 रुपए का है, हाँ जी, ऑयल 650 रुपए का है, कहाँ जाएं हम? चावल 450 रुपए किलो। जी, तो ये कैसे? इसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया, हमारे लिए गुजारा करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। बस एक दिन आना है, हम लोगों ने भूखे ही सोना है, बस ये है, भूखे ही सोना है हमने, और कुछ नहीं है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात ज्यादा बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। अब एक बंदा तो करेगा, लेकिन सबके साथ ज्यादा खराब हो रहे हैं। में गुजारा नहीं होता। अभी एक बाजी से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि एक टाइम का बनाते हैं और 2-2 दिन हम खाते हैं। हाँ, ऐसे ही हो रहा है, क्या करें हम? अल्लाह के नाम में गुजारा कर रहे हैं। नेता हुकूमत ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, हर रिलीफ किसी किस्म का नहीं मिल रहा आपको? हमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। मैं बाइक पे जाता हूँ, मेरे पहले 100 रुपए में बड़ी अच्छी आने जानी होती थी, अब मेरा 150 रुपए का पेट्रोल लगता है।
हुकूमत बढ़ा के रही है, कुछ भी नहीं बढ़ा रही हमारे लिए, हमारे लिए ज्यादा नुकसान दे रही है। तनख्वाह कमाते हैं वही पेट्रोल पे लगा देते हैं, हम क्या करें। तो यहाँ पर आप इतवार बाजार में है, यहाँ पर रेट कम है कोई या वैसे ही रेट? यहाँ थोड़ा सा बस काम है, 4, 5, 10 रुपए का जरा है। और दूसरी बात ये है कि मुश्किल ही है गुजारा हमारा, ये हाल हुआ है। जरा बहुत मुश्किल से हो रहा है, लेकिन फिर भी शुक्र जितना अल्लाह का, कमाता है गुजारा उतना बच्चा करे। पेट्रोल चिकन का रेट अभी 700 से ऊपर चिकन का रेट हो गया। चिकन का रेट हो रहा है, हाँ लोग जी। किस सब्जी में डालें? बच्चों को कहते हैं सब्जी में हमें चिकन ला कर दे, बच्चों को कैसे ला कर दे हम चिकन? तो आखिरी दफा चिकन कब का बनाया हुआ आपने? मैंने करीबन लास्ट वीकेंड मैंने बनाया था चिकन। तुम्हारा काम में बनाया था, अब तो गोश्त खा रहे हैं, गोश्त भी महंगा हो गया, महंगा, हर चीज के रेट में काफी ज्यादा इजाफा हो गया। अब तो भूखे ही सोया करेंगे, अब यही हाल है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी प्याज लेने आई, क्या रेट मिला प्याज? भाई ये 140 मिला है, अगर कोई बात करे तो रख लेते हैं वापस। अब कुछ सस्ता हुआ, लेकिन कैसे मैनेज कैसे हो रहे हैं आपके घर के खर्चे वगैरह? हमारे घर के खर्चे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बच्चों की पढ़ाइयों के अलावा घर का खर्चा ही नहीं हो रहा है। तो घी वगैरह भी महंगा, दालें सब्जियां हर चीज महंगी हो गई। जी बस ऐसे गुजारा हो ही नहीं रहा घर का। एक दिन खाना बनाते हैं, 2 दिन वो खाते हैं हम। तो चावल भी महंगे हो गए। पहले तो ये था ना कि बच्चे चावल खा लेते थे या चिकन उसमें डाल लेते थे, चिकन भी अब 600-700 रुपए किलो चिकन है। 2 महीने हो गए मैंने चावल घर में रखे ही नहीं, लिए ही नहीं। चावल इतने महंगे हो गए कि बच्चों को खिलाओ, मांगते हैं, कह देती हूँ अच्छा पापा आते हैं तो देते हैं। 2 माह हो गए चावल बनाए नहीं अब। मैंने बनाया ही नहीं चावल। तो फिर कैसे, फिर ये सारे बच्चे तो जिद करते होंगे ना? जिद करते हैं, इन्हें भी कह देती हूँ पापा आते हैं, उन्हें कहती हूँ मैं, वो ला देंगे। फिर वो बच्चे अब क्या करे, शाम को पापा आते बच्चे सोए होते हैं। तो चिकन कब बनाया आपने आखिरी दफा? चिकन तो मुझे ऐसा ही हो गया है, कोई 5-6 महीने हो ही गया जब से इतना महंगा हो गया ना, मैंने बनाया ही नहीं है चिकन। बस ये दाल सब्जी आलू बना ले, दालें ली हुई है वो बना लेते हैं। दालें भी बहुत ज्यादा महंगी होगी। बस वो कह तो रही हूँ कि एक दिन बनाती हूँ, 2 दिन हम वो खाते हैं। ऐसे भी होता है बाज़ दफा बच्चे भूखे ही सो जाते हो। हाँ ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई रिलीफ, कोई भी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं है। अगर हम ये जो शास्त्र प्रोग्राम भी चला था उस तरफ भी गए, किसी ने कोई बात नहीं हमारी सुनी अभी तक। सर्वे करवा के आओ, ये रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये करवाओ, सारा कुछ करवाया, अभी तक हमें वो भी कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? गुलाम सरवर। सरवर साहब क्या लेने आए आप? प्याज लेने आए। क्या रेट है प्याज का? 150 रुपए। अच्छा, तो कैसे गुजारा हो रहा है? ये 150 का प्याज है, उसमें घी भी डलना है, अभी सारी चीजें, सब्जी लेनी है आपने, तो खर्चा मैनेज कैसे हो रहा है आपका? खर्चा अल्लाह पाक ही का पूरा कर रहा है, आपके सामने ही है। तो जो महंगाई की क्या पोजीशन है? महंगाई तो इतनी है कि आवाम मरने को जी चाह रहा है। अच्छा, महंगाई ने इतना तंग कर दिया। चिकन 600-700 कितना चिकन का क्या रेट है? 750 रुपए। अच्छा, और चावल? चावल तकरीबन 400 रुपए किलो तक पहुँचे हुए हैं। हर चीज़ जो है ना गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई ना कोई रिलीफ दे, गरीब आदमी की सहूलत निकाले। गवर्नमेंट तो महंगी कर रही है, रिलीफ तो कोई नहीं दे रही। गवर्नमेंट को मकसद ये है कि गवर्नमेंट एक आदमी की तो नहीं है ना, ये तो हालात पूरे वर्ल्ड के खिलाफ हुए हैं। पूरे वर्ल्ड के खराब नहीं है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सारी चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हैं वहाँ पे। तो इंडिया हमारे से बड़ा मुल्क है ना, ज़राई मुल्क है, दुनिया में दूसरे नंबर पे है इंडिया। वो तो आबादी के लिहाज से ना, आबादी के लिहाज में भी, ज़राअत के लिहाज में भी दूसरे नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया तो हमारे पास कौन सी जमीनें कम है? तो जमीनें कम है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो आपके सामने ही है जो कुछ कर रहे हैं, साहब भी और ये भी, हर चीज़ अवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। महंगाई हो रही है, लेकिन गरीब आदमी की तनख्वाह के बारे में कोई आदमी नहीं सोचता। गवर्नमेंट 25,000 रुपये गवर्नमेंट ने तनख्वाह की है, 1 साल हो गया, लेकिन 17-18 हज़ार रुपये से ज्यादा कोई भी नहीं दे रहा है। 18,000 में एक आम बंदे का कैसे गुजारा होगा? घी, चीनी, दालें, चावल, हर चीज, बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, तो 18,000 तो मेरे ख्याल में 5 दिन में खत्म हो जाएगा। वो एक आदमी का खर्चा है, घर में एक आदमी बकाया फाके काटेंगे। आपके सामने ही है जो भी हालात। और तो वीडियो देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। कसम से जब वो बोल रही थी ना कि बच्चे कहते हैं, और कसम से मेरी आंखों में जो है ना, चावलों का
महंगाई है, 4-5 महीने हो गए, चिकन वाकई इतना महंगा है। 800 रुपए किलो, कौन गरीब बंदा 800 रुपए किलो खाए। खैर ये हमने देखी है वीडियो, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है पाकिस्तान के हालात क्या है, महंगाई आपके सामने, आप लोग भी ज़्यादा बेहतर जानते हो। बल्कि कमेंट में हमें बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं पाकिस्तान से, हमें लगता है कि आप लोग ज़्यादा हमारे बारे में जानते हो। चाहे वो मतलब ऐसी बेचारी खवातीन जो है, उन्होंने घर का सारा सर्कल चलाना होता है, और बेचारी बिल्कुल रोने वाली हुई भी थी, और इधर मिनाल भाभी भी थोड़े से इमोशनल हो गई हैं कि जब वो खातून ने कहा था कि मतलब बच्चे जो है वो 2 महीने हो गए, हम लोग ने चावल खाए ही नहीं है, 400-500 रुपए किलो चावल है, तो गरीब बंदा क्या वो चावल खरीदेगा और क्या वो खाएगा। और मुर्गी का रेट आप देखें 750-800 रुपए किलो है। और नो डाउट बच्चे वाकई कहते हैं कि चिकन हाँ, जो है अब वो बच्चों को अब कितनी बनाओ, देर तक, कितना वो कह रही उसको- 2 महीने से मैं बच्चों को टाल रही हूँ कि पापा आएंगे, तो वो जब वो पापा आते हैं तो वो लोग बेचारे सोए होते हैं। मतलब बच्चों की ये छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं कि यार हमें चलो चिकन मिल जाएगा खाने में, या चावल मिल जाएंगे। वो चिकन की बच्चे भी बात मतलब नहीं, वो कुछ चावल की बात कर कुछ रही है। खाते ही नहीं है जब तक मतलब चिकन ना ना बीच में डालो, हाँ, तो बच्चे स्पेशली ऐसे खाते सब्जी, ही नहीं है, सब्जी सब्जी में वगैरह। उनको जो है वो चिकन का बेशक छोटा सा पीस मिल जाए, जरा हाँ, एक वो वो शौक टेस्ट से आ खा जाता है। लेंगे टेस्ट से। हाँ, तो मैं इमेजिन अपने बच्चों का कर रही थी, और मुझे इतना हुआ था। और हाफ ही वीडियो तकरीबन हमने देखी है, क्योंकि फुल वीडियो देखने की मेरे में तो नहीं हो हिम्मत रही नहीं है थी। बिल्कुल भी। तो वाकई इतने मेन हालात तो जो है खराब हो गए हुए हैं पाकिस्तान के, इतनी महंगाई। और इसका यार कितना हम हुक्मरानों को भी कितना कहें, कितना यार, कोई कह भी तो नहीं रहा ना, वही वही वो उस एक औरत की अवाम तरह। सोई हुई है, अवाम बिल्कुल सोई हुई है। और वो एक आदमी ने बात भी की थी जो अपने घर से प्याज बेच रहे थे, उनका हमने पहले भी एक वीडियो की थी, पर रिएक्शन दिया था, और उस पर हमने भी कहा था, और उससे बात उन्होंने भी की को जो दिहाड़ी तबका लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जिनको पूरे दिन का काम करके शाम को उनको पैसे मिलते हैं, अगर वही लोग एहतजाज करने निकल जाएंगे तो वो क्या कमाएंगे, घर रात को अपने बच्चों को वो क्या खिलाएंगे अगर वो एहतजाज करने निकल जाएंगे। क्योंकि ज्यादा तो अवाम, गरीब अवाम पिस रही है, अमीर लोगों को जो है वो कोई परेशानी नहीं है, उनको खाने को मिल रहा है, जितने हुक्मरान है उनको मिल रहा है। लेकिन अवाम जो पिस रही है ना, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वो बेचारे पिस रही है। अगर वो एहतजाजों में निकल जाएंगे, उनको सिवाय उधर शेलिंग या मार कुटाई के हासिल कुछ भी नहीं होगा, और रात को खाली हाथ घर जाएंगे, तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो फिर वो भी बेचारे जिस तरह है, वो के खातून भी कह रही थी कि हम 1 दिन पकाते हैं और 2 दिन या 3 दिन जो है वो वही ना, उसका मतलब इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। अवाम में वो नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है कोई भी। जैसे कोई जो अमीर है, जो मिडिल क्लास है, वो भी ज्यादा 3 टाइम का खा के सो रहा है। ज्यादा अवाम कौन पिस रही है? गरीब अवाम, उनका कोई साथ नहीं देता। वो उनकी कोशिश बहुत होती है निकलने की, बाहर हम निकले एहतजाज के, लेकिन वो क्या करें, वही बात आ गई कि उनकी दिहाड़ी मरने वाली बात है। जो दूसरे लोग हैं, जो थोड़े थोड़े बहुत कमा रहे हैं, जिनका गुजारा नॉर्मली अब तो किसी का भी अच्छे से नहीं हो रहा है, अब तो मिडिल क्लास मिडिल वालों का क्लास भी नहीं का हो भी रहा, अच्छे से नहीं हो रहा है। हर चलो कोई 3 सोचने पे वक्त की बस मजबूर वो है। रोटी खाने पे मजबूर है। तो जो वो कमा रहे हैं, वो 3 वक्त की अगर रोटी खा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो खा रहे हैं, हम क्यों इनका साथ दें। तो यहाँ पर वही अपने ही हर कोई सोचता है, लोग खुदगर्ज हुए हुए हैं, लोग अवाम खुदगर्ज हुई हुई है, और इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं हुक्मरान, कि उनको यही है कि यार करने तो सब लोग जो है वो तो आराम से सो रहे हैं, उनके ख्याल में तो यही चीजें हैं। क्योंकि जब तक अवाम निकलेगी ना, कोई एक्शन नहीं लेगी अवाम। तो इंडिया की मैंने ये देखी है, अभी जैसे ये कंपैरिजन था ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो मैं यहाँ इंडिया की बात जरूर कहना चाहूंगी कि वहाँ के लोग जो है ना, वो कहते हैं कि हम जो है ना, हुकूमत हमसे है, हम हुकूमत से नहीं है। बात हुकूमत भी हमसे सच है। किस तरह से है कि वो जरा सी भी कोई एंकी बैंकी करने की कोशिश करे, या इस तरह के हालात आए ना, तो वो सारे जो है वो रोड पे लोग निकल आए। डंडे निकल के बाहर आ जाते हैं कि ये क्या हमारे साथ क्या हो रहा है। लोग निकल के आ जाते हैं, क्योंकि हुकूमत को बनाने वाले लोग हैं, लोगों को बनाने वाली हुकूमत नहीं है। एक बंदे को जो है ना, वो सैकड़ों हजारों लाखों लोग लेके आते हैं ना, कि एक बंदा लाखों करोड़ों लोगों को लेके आ रहा है। लेकिन जब वो उसको सौदे पे लेके आते हैं, तो उसका ये हक बनता है कि वो इतने सारे लोगों को जो है वो उसको उनको सपोर्ट करे। उनकी हर मतलब रोटी कपड़ा मकान क्या है, एक बेसिक नीड्स है। तो बेसिक नीड्स को पूरा करना तो ये गवर्नमेंट का हक है। एम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। पहले ये 3 चीजें, बेसिक चीजें जो है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये इतना सस्ता होना चाहिए ना कि हर कोई अपने घर में अपनी छत के नीचे आराम से सो सके, 3 टाइम का खाना आराम से खा सके, पहनने को उसके पास नॉर्मल कपड़ा हो। तो ये 3 जो है ना, ये बेसिक चीजें हैं जो कि पूरी करना, ये हर हुक्मरान का, हर मुल्क के हुक्मरान का, ये पता नहीं कैसे इन लोगों को नींद कैसे आ जाती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। खातून वो बेचारी इतनी जो लोगों की स्टार्ट में बददुआएं। थी, वो कहती है जो मैं बेवा हूँ, मेरे 2 बच्चे, और हाँ। मैं किसी के घर काम करके तो अपना जो है वो सर्कल जो है वो चला रही है। तो ऐसे जो बेचारे गरीब होते हैं या जो बेवा है, उनका कोई सहारा ही नहीं है। अभी उसके बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं,
इनके लिए तो स्पेशली हुकूमत को अलहदा से कोई रिलीफ फंड रखना चाहिए ताकि उनको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े या कोई मुश्किल ना फेस करनी पड़े या भूखा नहीं रात को सोना पड़े। और वो खातून भी कह रही थी कि कई दिन तो ऐसे होते हैं कि हम भूखा भी सो जाते हैं, मतलब ऐसा ऐसा हालात जो है वो इस तरफ जाए जा रहे हैं कि आपको भूखा भी सोना पड़ेगा। और हमारे पाकिस्तान में तो ये हालात हो गए, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जैसे ही मतलब कुछ दिन होते हैं तो डॉलर महंगा हो जाता है और जैसे ही सुनने को मिलता है जी डॉलर महंगा हो गया तो हम सोच लो जी अब पेट्रोल महंगा, अब खाने की दालें महंगी, आटा महंगा, हर चीज जैसे डॉलर महंगा होता है हर चीज महंगी हो जाती है। ये हालात है पाकिस्तान अब फंड की बात पे आ जाते हैं। जैसे वो कहती थी कि हमारे लिए कोई फंड नहीं है। अब ये वहां की भी हमने एक वीडियो देखी थी, इंडिया की भी, जहां पर फ्री राशन जो है वो बंट रहा था, या इस किस्म के वहां पर बहुत ज्यादा फंड्स वगैरह हैं। वो लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे थे कि नहीं हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा। इवन के उस टाइम पे हमें समझ नहीं आई थी कि ये मतलब राशन सिर्फ गरीबों के लिए है। हर किसी के लिए राशन जो है वहां की गवर्नमेंट प्रोवाइड करी, चाहे वो अमीर है वो गरीब है। अमीर लेके जो है वो गरीबों को दे दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन है हर फर्दे वाहद के लिए राशन है। और यहाँ के भी आज हमने वीडियो देख ली कि कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं है। जो एहसास प्रोग्राम जो हाँ, बनाए वो भी खत्म बड़े कर बड़े दिया बनाए जरूर हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ जाते हैं, किनके जाते हाथों हैं। में जाते हैं, कुछ उसका पता नहीं। पैसा ये बेवाओं के खुद लिए खा भी बना जाते था। हैं, उसका पैसा ये खुद हुक्मरान खा जाते हैं। जैसे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट जो था हाँ, वो भी वो भी बेवाओं के चला लिए था। था। वो उसका और भी वो कुछ भी पता चला नहीं है। था, या फिर अगर ऐसे कोई किसी हुकूमत ने बनाए हो ना तो ऊपर से दूसरी जब हुकूमत चेंज हो जाती है वो तो वो खत्म हो खत्म जाती कर देती है। वो कहते हैं ये तो फजूल है, मतलब लोगों तक उनका पहुंचने ही नहीं देते, हक ही नहीं पहुंचने देते कि बेचार लोगों को उनका हक तो मिले। ये जितने भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं ये हुकूमत चलने ही नहीं देती, खुद वो गरीब आवाम का पैसा खा जाती है, उनका हक ही नहीं उनको देती। ये हालात इतना हैं। इतने वही बात आ गई कि हर चीज बंदा करे तो करे क्या। अगर चलो एक चीज महंगी है ना, चलो उसको इंसान छोड़ सकता है कि यार चलो ये चीज महंगी है, इससे थोड़ा हम अवॉइड कर लेते हैं। 2-3 माह की बात है, साल की बात है, चलो कोई बात नहीं। इससे हम हर चीज, पेट्रोल को ले लो, गैस को ले लो, बिजली को ले लो, जो बुनियादी जरूरतें हैं, ये 3 बुनियादी जरूरतें हैं ना, इसी से ही इंसान ने बाहर जाके काम कारोबार यही करने होते हैं। अब गर्मियां आ रही हैं, बिजली इतनी महंगी हो रही है, किस इतनी और तरीके से लोड मरने शेडिंग। वाली बात है। और लोड शेडिंग इतनी के ज्यादा फिर भी होती बिल है। इतने आएंगे। हाँ, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा होती है, लोग सोचते हैं कि यार हमने तो बिजली यूज ही नहीं की, ये बिल इतने हजारों में कहाँ से आ रहे हैं। टैक्सीज इतने लग के इतने आ ज्यादा रहे हैं आते हैं, उनके कि बहुत। जितना यूज करते हैं उससे ज्यादा तो उसके टैक्स जो है वो होते हैं। और टैक्सीज भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रही। खैर अल्लाह पाक इनके हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे। अब तो मतलब एक तमाशा सा ही बन गया है पाकिस्तान अब का, तो जहाँ वाकई देखते हैं हर जगह पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान की बात हो रही और है। कोई अच्छे वर्डिंग में बात नहीं हो रही है। एक होता है फेमस होना, एक होता है नोटोरियस होना, तो ये जरा जा रहा है दूसरी साइड पे। तो खैर इंशाल्लाह होंगे हालात बेहतर भी, लेकिन पता नहीं कब होंगे, ये नो वन नोज। सो ये था हमारा आज का रिएक्शन। हाँ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।